साथियों, इस वीडियो में हम अलंकार में शब्द अलंकार के बारे में पढ़ेंगे और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रेपेस पर। शब्द अलंकार की तरफ बढ़ने से पहले आपको हम अलंकार के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियो में आपने अलंकार के भेद, अलंकार की परिभाषा पढ़ा, लेकिन उसके बावजूद बिना अलंकार की परिभाषा जाने हम शब्द अलंकार की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं। तो अलंकार ऐसे तत्व, ऐसे शब्द जो किसी काव्य पंक्ति में, किसी काव्यांश में कुछ प्रभावी तरीके से उनकी सुंदरता को बढ़ा देते हैं, वे अलंकार कहलाते हैं। और एक लाइन में फिर से वही बात कि काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के जो मुख्य भेद हैं उसमें से जो सबसे पहले की बात हम करें तो शब्द अलंकार आता है। तो आज हम यहाँ पर शब्द अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे। और अगर शब्द अलंकार की हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर देखें तो ये जो शब्द अलंकार है, ये शब्द और अलंकार से मिलकर के बना है। ठीक, तो शाब्दिक अर्थ क्या इसका निकला? ये इसका शाब्दिक अर्थ ये हुआ कि शब्दों के माध्यम से जो अलंकार का काम कर रहे हैं, जो अलंकार की तरह कार्य कर रहे हैं, वो शब्द अलंकार में आएंगे। और अलंकार होता ही वही है जो काव्यों की शोभा बढ़ाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर काव्य की जब शोभा बढ़ेगी, मतलब काव्य में जब कोई सुंदरता आएगी, काव्य को थोड़ा प्रभावी तरीके से लिखा गया रहेगा, तो वहाँ पर जितना भी बदलाव देखने को मिलेगा वो सब शब्द की वजह से मिलेगा। तो सबसे पहले हम इनके भेद की बात करें। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा ही है अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये इनके मुख्य 3 भेद हैं। ठीक, इनके अलावा भी उपभेद भी हैं और उस उपभेद में जो आता है वो क्या है? पुनरुक्ति अलंकार। अब पुनरुक्ति अलंकार कम से कम देखने के लिए मिलता है। ज़्यादातर हम आपको बताएं तो यहाँ पर जो ये अनुप्रास अलंकार होता है वही हमको देखने के लिए मिलता है। अगर हम अनुप्रास अलंकार के बारे में बताएं तो अनुप्रास अलंकार जो होता है आपका, सबसे अच्छा पहचानने का इसका जो तरीका है वो ये है, इस अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति हुई रहती है। वर्ण के बारे में आप जानते हैं ना, वर्ण क्या होते हैं? वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि की, और वो क्या है? क्योंकि आपको कहीं कहीं मिल जाता है, अभी उसको भी बताते हैं। जितने भी आपके का से ज्ञ तक और आ से औ तक, ये वर्ण में आते हैं। ठीक, आप अनुप्रास अलंकार की जो परिभाषा पाएंगे उसमें लिखा हुआ मिलेगा, जब किसी भी काव्य पंक्ति में वर्ण या ध्वनि की आवृत्ति हुई रहती है तो वहाँ पर हम कहते हैं कि ये अनुप्रास अलंकार होता है। तो ध्वनि जो होती है वो उसकी छोटी इकाई होती है, वो क्या है? वर्ण है। तो इसीलिए वहाँ पर वर्ण या ध्वनि दोनों का प्रयोग किया जाता है। इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, तो वर्णों में, और वर्ण को अगर हम एक लाइन में और अच्छे से बताएं सरल शब्दों में, तो वर्ण क्या होता है? किसी भी अक्षर, कोई भी अक्षर, उसकी जब आवृत्ति मतलब वो बार बार प्रयोग किया जाए, दोहराया जाए, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। तो जो अनुप्रास अलंकार होता है इसमें वर्ण की आवृत्ति होगी, वर्ण की आवृत्ति। तो इसकी जो परिभाषा बनेगी वो क्या होगी? फिर से दोहराएं उसको, वही कि जब किसी भी काव्य में या काव्य पंक्तियों में, काव्यांश में वर्ण या अक्षर को दोहराया जाएगा, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार का सबसे अच्छा उदाहरण हमारे जो धर्म में अगर हम ये कहें तो चाहे वह शिव स्तुति हो, चाहे वह राम स्तुति हो, सबसे ज़्यादा शिव स्तुति में अनुप्रास अलंकार आता है।
शुरुआत से ही होता है नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। यहाँ ना से लेकर के वाक्य की आवृत्ति हुई है, एक ही लाइन को हमने बोला और इसमें हमें अनुप्रास अलंकार मिल गया। तो सबसे अच्छा पहला उदाहरण भी हम वही लिखेंगे, क्या? नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। और हाँ, एक बात और आपको बताते चलें कि जैसे ही एक से ज़्यादा बार किसी भी अक्षर की आवृत्ति हो जाती, कोई अक्षर एक से ज़्यादा बार दोहरा दिया जाता है, तुरंत ही वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना ये होता है कि वहाँ पर अगर कोई अर्थालंकार आता है तो प्रमुखतः हम अर्थालंकार को भी देंगे और वहाँ पर हम जिक्र अनुप्रास अलंकार का भी करेंगे, दोनों का करेंगे। तो सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति में ऐसे भी और हैं तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इसमें ता की आवृत्ति हुई है एक से ज़्यादा बार। जैसे ही एक से ज़्यादा बार कोई भी अक्षर आ जाए हिंदी का, वर्णमाला से कोई भी एक भी अक्षर, एक भी वर्ण एक से ज़्यादा बार प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर हम कहेंगे क्या? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक। अगर यमक की बात करते हैं, यमक की तरफ चलते हैं, तो यमक अलंकार में सबसे अच्छी बात यह है कि यमक अलंकार में यहाँ पर शब्द की आवृत्ति होती है, शब्द की आवृत्ति। और शब्द की जो आवृत्ति होगी, शब्द की आवृत्ति होने के साथ साथ उन शब्दों का अर्थ भी अलग अलग रहेगा। ठीक। और इसके लिए जो सबसे ज़्यादा सरल और कम शब्दों का जो उदाहरण है, अगर वो हम आपको बताएं कि सबसे कम शब्दों वाला जो इसका उदाहरण है वो ये है, सजना है मुझे सजना के लिए। सजना है मुझे सजना के लिए, ये सबसे सरल भी है और कम शब्दों वाला भी है। और इसके साथ साथ एक और भी है, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है, ये भी यहाँ भी हम यमक अलंकार ही कहेंगे। तो यहाँ पर जो पहला वाला जो पहला शब्द है, ये जो सजना है, ये इसका मतलब तैयार होना है। ठीक। और ये जो दूसरा वाला शब्द है, इसका मतलब पतिदेव के लिए बात की गई है। यहाँ पर शब्द तो वही आए हैं, दोनों एक जैसे ही, यहाँ पर शब्दों का दोहराया गया जो रूप है वो दिखाई दे रहा है। तो सजना है मुझे सजना के लिए में पहले वाले सजना का अर्थ हुआ तैयार होना, दूसरे वाले सजना का अर्थ हुआ पति। तो यहाँ पर भी जो है वो यमक अलंकार हुआ। ऐसे और भी उदाहरण हैं, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता ते अधिकाय, या पाए बौराए या खाए बौराए। यहाँ पर भी कनक कनक 2 बार आया है। तो यमक अलंकार के जो सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है उसको तो हमने आपको बताया ही। ऐसे आप भी 1-2 उदाहरण ढूंढ करके और कमेंट में बताइए जो अभी आपको तुरंत याद आ रहा हो, जो कि यमक अलंकार का उदाहरण हो और हम यहाँ आपको ना बताए हों, जिससे आपके जो पढ़ाई का स्तर है वो भी पता चलेगा। ठीक, कितना समझ में आया। अब आते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार थोड़ा अपने आप में अकेला, थोड़ा अनोखा टाइप का है। यहाँ पर शब्द की आवृत्ति नहीं, यहाँ पर शब्द एक ही बार आएगा और उस शब्द का एक से ज़्यादा अर्थ निकलेगा। ठीक, श्लेष अलंकार का क्या, एक ही शब्द का एक से ज़्यादा अर्थ, एक से ज़्यादा अर्थ, ये आपका किस में आएगा, ये श्लेष अलंकार होगा। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि यहाँ पर आपको शब्द ढूंढना ही नहीं रहता है, वही शब्द का एक से ज़्यादा अर्थ रहेगा। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, ये सब बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है किसका, श्लेष अलंकार का। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून,
पानी गए न ऊबरे, मोती मानुष चून। अगर हम श्लेष अलंकार के उदाहरण की बात करें तो थोड़ा सा भाई उदाहरण में हम पहले इसको लिख ही देते हैं, क्योंकि बाकी जो आपके अलंकार हैं शब्द अलंकार में अनुप्रास और अयमक, उसके जो उदाहरण थे वो आपको कम से कम शब्दों वाले, एक लाइन वाले मिल जाते थे। लेकिन यहाँ पर ये जो श्लेष अलंकार है ये अपने आप में थोड़ा सा अनोखा इसीलिए है कि ये एक ही शब्द का 3 अर्थ निकलेगा, 3 मायने में अर्थ लिया जाएगा। तो यहाँ पर रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये पानी है जो ये इसी की मुख्य भूमिका है, इसी की वजह से यहाँ पर श्लेष अलंकार आया है। और इस पानी का जो महत्व है वो मोती, मानुष और चून तीनों के लिए है, ठीक। और यही इस अलंकार की अपने आप में एक अलग विशेषता है कि यहाँ पर न शब्द की आवृत्ति हुई और न वर्ण की आवृत्ति हुई, लेकिन फिर भी ये अलग अलग अर्थ दे रहा है, ठीक। पानी का अपना सबके साथ ये महत्व है, सबका अर्थ है, ठीक। ये श्लेष अलंकार हुआ, ठीक है। अब श्लेष अलंकार का जो दूसरा उदाहरण अभी आपके मन में आ रहा होगा, तुरंत उसको कमेंट करके आप बताएंगे। अब हम आगे चलते हैं, आपको बताते हैं क्या है। एक आता है शब्द अलंकार में ही, और वो होता क्या है, वो है पुनरुक्ति अलंकार। अगर हम पुनरुक्ति अलंकार की बात करते हैं, पुनरुक्ति अलंकार अगर फिर से बार बार अगर ही आ रहा है, पुनरुक्ति का मतलब होता है दोहराया जाना, ठीक। और शब्द अलंकार में आप पढ़ते ही आ रहे हैं, केवल अगर श्लेष को छोड़ दिया जाए तो हर जगह आवृत्ति की ही बात की जा रही है। तो यहाँ पुनरुक्ति का मतलब दोहराया जाना। बस इसमें अच्छी बात यही है कि ये दोहराया तो जाएगा लेकिन उनका अर्थ वो है, अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा कोई, ठीक। जैसे इसका उदाहरण क्या होगा, ये बहुत कम देखने के लिए आपको मिलता है। हरे हरे पेड़, हरे हरे पेड़। अब अगर एक तरीका इसका और पहचानने का है, ये ऐसे इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा ये, ठीक। हरे हरे 2 बार आया, लेकिन दोनों में इसका अर्थ नहीं बदला है, दोनों का अर्थ एक जैसे ही है। केवल ये जो पेड़ है, पेड़ के लिए प्रयोग किया गया है, और काव्य में थोड़ा सा प्रभाव उत्पन्न करने के लिए, पेड़ की सुंदरता के लिए, पेड़ की जो विशेषता है वो बताने के लिए यहाँ पर हरे हरे शब्द का प्रयोग कर दिया गया है। ये हरे हरे पेड़। और क्या होगा, और ऐसे ही अगर हम और चलते हैं, नीला नीला गगन ना, नीला नीला आसमान, ठीक। ऐसे ही और क्या उदाहरण होगा, एक और, वो क्या हो सकता है, पीले पीले फूल ना, किसके, सरसों के, पीले पीले सरसों के फूल ना। तो यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार होगा, ठीक। तो ये पुनरुक्ति अलंकार समझ में आ गया होगा अब आपको। अब ऐसे ही आप अपने मन से
और जो आपको याद हो वो पुनरुक्ति अलंकार का आप एक दूसरा उदाहरण तुरंत कमेंट करके बताएंगे। तो अब आपको शब्द अलंकार में जो मुख्य हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। उनके बारे में हमने आपसे चर्चा की। एक बार फिर से दोहराएं कि शब्द अलंकार के मुख्यतः 3 भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। एक उपभेद भी है, पुनरुक्ति अलंकार। अनुप्रास अलंकार में हम देखते हैं वर्ण की आवृत्ति होती है। वर्ण का मतलब किसी भी हिंदी के अक्षर को बार बार दोहराया जाए, ठीक। और यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति, ये आवृत्ति का मतलब दोहराए जाने से, ठीक है ना। तो यमक अलंकार में शब्द दोहराए जाएंगे। श्लेष अलंकार में ना तो शब्द दोहराए जाएंगे ना तो उनके वर्ण ही दोहराए जाएंगे। केवल और केवल एक ही शब्द का 3 अर्थ निकलेगा, 3 मायनों में उनका अर्थ रहेगा। यहाँ पर श्लेष अलंकार रहेगा। और जो चौथा है आपका पुनरुक्ति अलंकार, उसमें शब्दों की आवृत्ति रहेगी, लेकिन जैसे कि यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति होती थी तो शब्द के अर्थ अलग अलग हो जाते थे, अनेक अर्थ निकलते थे, ठीक। दोनों सब एक से ज़्यादा ही जैसे आते थे तो वहाँ पर उनके अर्थ बदल जाते थे। लेकिन पुनरुक्ति अलंकार में शब्द की आवृत्ति होगी, शब्द दोहराए जाएंगे लेकिन उनका अर्थ नहीं बदलेगा। तो ये हुआ शब्द अलंकार के बारे में छोटा सा विश्लेषण सरल शब्दों में, जो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसको दोहराएंगे, आप पढ़ेंगे तो जो ना समझ में आया होगा वो भी आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो में जो अर्थ शब्द अलंकार के बारे में पढ़ाया गया है वो आप समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके बताइएगा, उसको और सरल शब्दों में फिर से बताएंगे। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए। फिर से मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और आप अगले वीडियो में पाएंगे तो उसमें हम आपको अर्थालंकार के भेद, अर्थालंकार की परिभाषा और उदाहरण के साथ साथ उनका विश्लेषण भी लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। एक बार आपको फिर से धन्यवाद। पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए, अपनी परीक्षा की तैयारी को मजबूत करते रहिए।